अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के साथ है, इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन ET 242। और आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। इस सब्जेक्ट के 3 पोर्शन है, एक है इंस्टॉलेशन का, दूसरा प्लानिंग का है और तीसरा है एस्टिमेशन का। तो इंस्टॉलेशन का पहले हम जो है पढ़ चुके हैं। आज हम प्लानिंग के बारे में जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के लिए जो है। अजीज़ तलबा, प्लानिंग का मतलब ये है कि जब भी हमने किसी पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करनी हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की, तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ हमें प्लान मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। जिस तरीके से हम अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए या पर्सनल चीज़ें जो है कोई ख़रीदना चाहते हैं तो मुख्तलिफ दोस्तों से मशवरा करते हैं, अपने रिलेटिव से मशवरा करते हैं। उस किस्म की कोई चीज़ हम जब लेना चाहते हैं तो जो हमारे जानने वाले उनसे हम मशवरा करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मनसूबाबंदी करते वक्त जो है, प्लानिंग करते वक्त जब हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी है तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ जो है हमें प्लान करना पड़ता है कि एरिया के हिसाब से और जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उस इलाके के माहौल के मुताबिक, उसके बाद टेम्परेचर के लिहाज से, वहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिहाज से जो है हम मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है और उसके बाद यहाँ पर किस किस्म की वायरिंग जो है वो मौजूद रहेगी। जैसे डोमेस्टिक वायरिंग की बात करते हैं तो बैटन वायरिंग आ जाती है, केसिंग केपिंग वायरिंग आती है, कंड्यूट वायरिंग आ जाती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्लानिंग के। उसके लिए यानी कि प्लान करना, सोचना और मुख्तलिफ यानी कि लोगों के साथ मार्केट के अंदर जब उसको कंसल्ट करना, उसको यानी कि देखना, रेट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, उसको कहते हैं प्लानिंग। और उसके बाद फिर जो है प्लानिंग में फिर जो आ जाते हैं स्टेप्स फॉर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जब हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत से स्टेप्स, बहुत से मराहिल जो है उनको हमें पूरा करना पड़ता है। फिर हम अच्छी किस्म की जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले जाता है सिलेक्शन ऑफ वायरिंग सिस्टम। जिससे मैंने आपको पहले बताया है कि जिस इलाके के अंदर हम वायरिंग करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स और उसके बाद वहाँ पर जो है जो हमारे पास बजट है वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। और वायरिंग साइज हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा वायरिंग साइज जहाँ पर मौजूद रहेगा या सूटेबल रहेगा। तो उस तरीके से ये वायरिंग जो है हमारी जो है, जैसे मैंने बताया कि 4 किस्म के हैं, कंडक्ट वायरिंग, उसके बाद बैटन वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग जो है। तो मोस्टली जो है आजकल इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो कंड्यूट वायरिंग हो रही है, लेकिन मुनासिबत के हिसाब से और जिससे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है जो सूटेबल वायरिंग सिस्टम होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है कि जहाँ पर हम लेआउट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है हम करना चाहते हैं उसके लिए जो है हमें कि जो लोड होगा सबसे पहले जो है कि जितनी हमने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है वो करनी है उसका हमें लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोड कैलकुलेट करने के बाद फिर उसकी जो है हमें जो है करंट जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है हमें उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन के कितने सर्किट हमने निकालने हैं, जो मेन जो है आपका जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बॉक्स है, वहाँ से हमें मुख्तलिफ सर्किट जो है वो निकालने होंगे। उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर डिफरेंट सर्किट्स। तो उसके सबसे पहला ये होता है कि जब हम ये लोड का पता हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स का पता हो, उस हिसाब से जो है बस बार साइज हो और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बॉक्स जो है उसका इंतखाब करते हैं, ताकि हमें ये ना हो कि हम पहले जो है कैलकुलेशन में कुछ और जो उसकी फाइनल्स कर दें, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की बात आ जाती है, इंस्टॉलेशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर हमें उसका साइज चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त पहले कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, मैनेज कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम ना बने। तो उसके लिए जितने डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स हमारे ज़्यादा होंगे, हमारा जो बस बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का साइज अकॉर्डिंगली होगा। उसके बाद आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ लोड। अजीज़ तलबा, जिससे मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हमें वायरिंग साइज या केबल साइज जो है
सेलेक्ट करना होता है या कहीं पर भी हमें फर्स्ट टाइम पर जो है ना हमें ये इंस्टॉलेशन करनी होती है, तो सबसे पहले होता है कि लोड कर दें कि जहाँ पर हम ये काम करना चाह रहे हैं वहाँ पर टोटल लोड कितना होगा। तो लोड के लिए भी हमें लेआउट जो है जो शीट के ऊपर पहले बनाना चाहिए कि किस कमरे के अंदर कितना लोड हमने किस किस का लेआउट इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए पहले लोड को हम नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं और उस तरीके से हमारे पास उसका एक आइडिया आ जाता है, उसका यानी कि आ जाता है कि हमने यहाँ पर किस तरीके से और कितना काम करना है। एस्टिमेशन ऑफ लोड, लोड में यह है कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वहाँ पर इंस्टॉल हमने कर दी है या ड्राइंग में हमने शो की हैं, उनका इंडिविजुअल का लोड और फिर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी के हिसाब से है और फिर उसके टोटल वाटेज आ जाते हैं। टोटल वाटेज निकालने के बाद फिर उसकी करंट निकाल लेते हैं। किस तरीके से हम उसको निकाल लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ लोड। एस्टिमेशन ऑफ लोड के बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ केबल साइज। केबल साइज जो है उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि जब तक हमारे पास हो करंट जो है वो टोटल उसका लोड जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा, हम केबल साइज को उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने साइज की केबल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। जिससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पूरे घर का लोड होता है या ऑफिस का लोड होता है, वो जो मेन स्विच होता है, ब्रेकर जो होता है, जो एनर्जी मीटर के बाद होता है, वहाँ पर जो है अगर हम एम्पीयर मीटर लगा लें या पूरे घर का लोड ऑन कर लें या कैलकुलेशन के जरिए से, तो हमें टोटल करंट जो है वो मालूम हो जाएगी। और जितना यानी कि शुरू वाला हिस्सा होगा वहाँ पर हम बड़े साइज का केबल कंडक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बॉक्स के आगे जो हम मुख्तलिफ डिफरेंट सर्किट्स निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, वहाँ पर जो है उसका डिफरेंट साइज होगा केबल का, और जो हम फाइनल सर्किट जो वो लेकर आते हैं वहाँ पर सबसे कम जो केबल साइज जो वहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो उसके लिए पहले ये होता है कि हम लोड कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर केबल साइज जो है, केबल साइज में फिर दो चीज़ आ जाती हैं। एक तो लेंथ ऑफ केबल, वोल्टेज ड्रॉप जो है उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर केबल जो है वो 100 फीट से ज़्यादा है तो जो अलाउेबल जो है वो टेबल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप दिया गया उसको भी हमें मद्देनजर रखना है। अगर तो वोल्टेज ड्रॉप विद इन लिमिट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमने सेलेक्ट किया है या कैलकुलेट केबल साइज जो है वो सही है। अगर वोल्टेज ड्रॉप इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो केबल कंडक्टर जो केबल साइज को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर साइज। स्विच गियर साइज जो है वो हमें आउटपुट के हिसाब से और जो वहाँ पर जो हमारा हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से जो है स्विच गियर जो है, जो ब्रेकर्स हो गए, उसके बाद फ्यूजेज हो गए, बाकी जो इसकी प्रोटेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी अकॉर्डिंगली हमने यूज़ करना है लोड के हिसाब से या करंट के हिसाब से। तो अजीज़ तलबा, ये जो हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अभी जो है वो जो बाकी रिमेनिंग भी को 5-6 पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में अगर कोई आपका